अगर आप गहनों की शौकीन हैं ना तो तनिष्क में आइए। यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर चला हुआ है। एक्सचेंज ऑफर चला हुआ है इतना अच्छा कि आपके पास जो भी ज्वेलरी है उसको आप ट्रेंडी ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप तनिष्क आ सकते हैं। और उस पे क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कैसे क्वालिटी चेक, बहुत सारे मन में जो सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहाली 5 फेज़ में तनिष्क के जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं। वेलकम टू पंजाब केसरी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जो हमारे यहाँ आज कल वी कॉल इट एस ज्वेलरी एक्सचेंज प्रोग्राम। जो भी पुरानी ज्वेलरी किसी कस्टमर के पास है जो या तो वो उसको यूज़ नहीं कर रहे या वो पुरानी ऐसा डिज़ाइन है जो कि आजकल के ट्रेंड के अनुसार नहीं है, तो हमें इनक्रेज करते हैं कि वो यहाँ पर हमारे आकर नई ज्वेलरी से एक्सचेंज कर लें। और इस एक्सचेंज के माध्यम से कस्टमर कैन गेट दी बेटर वैल्यू फॉर मनी, because otherwise the cost of gold has gone up almost 60,000 rupees per 10 grams। एंड किसी पुरानी ज्वेलरी जो कि किसी के लॉकर में पड़ी है या घर में पड़ी है जिसको को वो एडोर नहीं करे, पहन नहीं रहे हैं, तो उससे बेटर है कि नई ज्वेलरी के ट्रेंड के अनुसार वो अपना ज्वेलरी खरीदें और अपना ज्वेलरी को कन्वर्ट कराएं। और तनिष्क के अंदर हमने ये सुविधा पहले से भी थी, तो अभी सुविधा में कुछ एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया गया है कि जिसकी भी ज्वेलरी अगर 21 कैरेट से ऊपर है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगा। अन्यथा जैसे कि आप आम प्रचलन है कि ज्वेलरी की परचेज़ वैल्यू और ज्वेलरी की सेल वैल्यू में अंतर रहता है, और इस स्कीम के अंतर्गत हमने कोई अंतर नहीं रखा। हमारी सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस सेम है, उससे कस्टमर को एडवांटेज है। और प्लस इस समय जो शादियों का सीज़न चल रहा है, जैसे कि अनुमानित 35 लाख शादियां इस भारतवर्ष में होने वाली हैं, तो उसका भी लाभ हम उठाना चाहते हैं ताकि कस्टमर का पुराना गोल्ड भी निकल जाए, हमारे को गोल्ड इंपोर्ट भी ना करना पड़े और हम इससे अपना कस्टमर को सर्विस भी दे सकें। कस्टमर अपनी न्यू ज्वेलरी न्यू ट्रेंड के अनुसार अपनी ज्वेलरी खरीद सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। तो अब तक सर कितना गोल्ड है या कितने कस्टमर हैं जो गोल्ड को एक्सचेंज कर चुके हैं? हमारे यहाँ जैसे देखिए औसतन 1/3 ऑफ जो कस्टमर हैं हमारे, वो अपना गोल्ड एक्सचेंज से ही मतलब परचेजिंग करते हैं। दैट इज़ द ट्रेंड करंटली, क्योंकि उसको जो पुरानी ज्वेलरी की वैल्यू पूरी अच्छी मिल जाती है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि हम अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करके उसको नई ले लें। दो हैं, उसका तो कैश आउटफ्लो नहीं होता और दूसरा पुरानी ज्वेलरी नई बन जाती है। दोनों एडवांटेज कस्टमर के लिए है। अच्छा, फॉर्मेलिटीज़ अगर मान लीजिए मैं हूँ अपना गोल्ड लेके, तो मुझे कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो है कि हम पहले उसकी कैरेट मीटर के अंदर कैरेटेज नोट करते हैं, वेट देखते हैं और उसके अनुसार टेंटेटिव प्राइस बताते हैं। क्योंकि जो बाज़ार की ज्वेलरी है उसमें जो टांका लगता है वो थोड़ा मतलब उसमें इन्फीरियरिटी आम प्राय पाई जाती है, जिससे कि हम उसको मेल्ट करके ही लेते हैं। मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो 10 मिनट के अंदर ज्वेलरी मेल्ट हो जाती है और उस मेल्टिंग के प्रोसेस के बाद जो भी उसकी कैरेटेज आती है उसको वैल्यूएशन करके हम उसको कस्टमर को देते हैं। और ये मेल्टिंग का प्रोसेस कस्टमर के समक्ष किया जाता है, सामने किया जाता है, ताकि उस कस्टमर को ये लगे भी इसमें कोई हेरा फेरी नहीं। और जो वेट होता है, वेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। 0.1 0.2 ग्राम से ज़्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि उसमें जो कोई डस्ट होती है वो निकल जाती है मेल्टिंग। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि मेल्ट किया जाता है क्वालिटी को चेक करने के लिए, तो अगर कोई कस्टमर कहे कि मेल्ट नहीं करवाना है हमें, तो उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? उसके अलावा हमारे तनिष्क के अंदर हमारे कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे वो गोल्ड हो, गोल्ड ज्वेलरी हो, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो बाहर से ख़रीदा हुआ। तनिष्क का गोल्ड कॉइन भी हम वेरीफाई करके लेते हैं। अगर किसी के पास इनवॉइस है तो उसको तो हम मान लेते हैं, तो अगर इनवॉइस नहीं तो उसको भी हम पूरा एनालाइज करके ही एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर कई तरह के प्रैक्टिसेस हैं जो कि समान रूप से नहीं चल रहे, इसलिए हमें उसको मेल्ट करना ही पड़ता है। अच्छा सर, कितने कैरेट तक की ज्वेलरी है जो वो तनिष्क लेता है सबका? हम 14 कैरेट से नीचे की ज्वेलरी नहीं लेते हैं। प्राय जो आमतौर पर आजकल ज्वेलरी हमारे यहाँ एक्सचेंज होने आ रही है वो 18 से लेकर 20 कैरेट तक के बीच में आती है, तो उसको हम एक्सचेंज करते हैं। 14 कैरेट से नीचे की कोई ज्वेलरी है तो हम उसको एक्सचेंज नहीं कर पाते। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जिसकी कैरेटेज 14 कैरेट के बराबर हो, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं भी इसको मेल्ट ना कराएं, क्योंकि अगर 14 कैरेट से नीचे आ जाएगी तो उनकी ज्वेलरी भी गोल्ड मतलब मोल्टन फॉर्म में हो जाएगी और उसका फ़ायदा भी नहीं होगा उस कस्टमर को हमारे पास, तो इसलिए हम वो नहीं लेते हैं।
अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं या फिर बहुत जो पुरानी ज्वेलरी घर में पड़ी होती है उसका बिल ना हो तो फिर वो क्या करें इसके? देखिए हम हमारा तो केवल हम जो कस्टमर हमारे पास आता है हम उसकी आइडेंटिटी अपने पास रखते हैं ताकि वो श्योर रहें कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं जिससे भी ले रहे हैं कस्टमर से वो उसी का अपना है। अन्यथा अगर कोई ऐसा कोई कस्टमर आ जाता है जो अपना आइडेंटिटी नहीं देना चाहता तो हम उसकी ज्वेलरी मेल्ट नहीं करते। अच्छा सर, ये ऑफ़र है जो एक्सचेंज ऑफ़र, ये कितना टाइम चलने वाला है और क्या कुछ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आने वाली है? अभी चल रहा है 31 जनवरी तक तो ये पॉलिसी रहेगी। पर जैसे कि हमें कंपनी से इन्फॉर्मेशन है कि ये आगे भी एक्सटेंड हो सकती है अगर इसकी डिमांड रही, क्योंकि जो वेडिंग सीज़न है हमारा फरवरी एंड मिडल तक या फरवरी एंड तक चलता रहता है। हो सकता है कुछ 5-10 दिन और भी एक्सटेंड हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो अगर आपने अच्छी अच्छी ट्रेंडी ज्वेलरी लेनी है या फिर एंटिक ज्वेलरी लेनी है अपनी पुरानी ज्वेलरी को निकाल के, तो आप तनिष्क आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेगी आपको ढेर सारी ज्वेलरी। कैमरामैन अमित के साथ संदेश शर्मा, पंजाब केसरी।